हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम रैपिड स्केच के बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एडवांस टिप्स बताऊंगा। जैसे हमने पहले स्ट्रेट लाइन या फिर एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके हमने स्केचिंग की है, इसमें मैं आपको फ्री हैंड बताऊंगा और थोड़ी सी लाइनों के अंदर थोड़ा सा कर्व डालेंगे। कर्व मीनिंग जब आप स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड बनता है स्केच, लेकिन इसको सॉफ्ट करने के लिए आपकी लाइनों की स्टडी जरूरी है। आपकी जो पेंसिल लाइंस है उनको थोड़ा सा कर्व देना काफी जरूरी हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ी सी शेडिंग भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्केचिंग के लेवल को किस तरीके से हम एडवांस लेवल में ऐड करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो ये है आज की रेफरेंस जो मैंने ली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोज है और काफ़ी अच्छा, मतलब फोल्ड्स वगैरह हैं, वाइट कपड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको, जैसे रैपिड स्केच में भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए, आप पहले जो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आए, राइट। तो सबसे पहले हमने फेस बनाना है। फेस का जेस्चर पॉइंट वही होता है जो हमने बेसिक लिया है, और इसके अराउंड जो चीज़ें बन रही हैं, जैसे पगड़ी के फोल्ड्स हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाने हैं। काफ़ी बड़ी है, ऊपर तक जा रही है इसकी पगड़ी, तो यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, आपको एक तरीके से स्टार्ट करना है जब, तो आपको चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सोच के बनाना है, थोड़ा थोड़ा आपको स्लो बनाना है, ताकि आपकी चीज़ें थोड़ी सही बने, राइट। तो काफ़ी सारी गलतियां भी होंगी, लेकिन आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप इरेज़र यूज़ करते हैं तो आप लास्ट तक एक ही स्केच के ऊपर काम करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिना इरेज़र कीजिए, गलत कीजिए, कुछ भी गलत होता है तो कोई बात नहीं, होने दो। उसको दोबारा रिपीट करना है, एक और नया स्केच स्टार्ट करना है। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि पिछले स्केच में क्या गलती की थी, नए स्केच में क्या सुधरने वाला है, क्या अच्छा बनाने वाला है। ठीक है, तो आपकी इम्प्रूवमेंट यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके आसपास जो इरेज़र है उसको साइड पे करो, बिल्कुल भूल जाओ। आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए कि कोई इरेज़र भी कोई चीज़ है या कोई मिटाने वाली चीज़ है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी लो यूज़ करने में, जो पेन हो गया, क्योंकि वो मिटता नहीं है, फाइनल लाइन होती है। उसके बाद ये मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ, तो ये भी इरेज़र से मिटती नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लाती हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है यूज़ करने का, राइट। तो जैसे ये फेस है, हमने कोई करैक्टर वगैरह कुछ नहीं इसका डिसाइड किया, बस सिंपल एक स्केच बनाया है। तो स्टार्टिंग में देखो, एक फेस हमने रेडी कर लिया। यहाँ से अभी हमारे पास जो बाकी की चीज़ें ऐड होंगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये एक पॉइंट बन गया है। इसी पॉइंट को दे के हम पूरी फिगर या बाकी के कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। ये कुछ फोल्ड है और धीरे धीरे इनको भी हम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अब हल्की हल्की लाइनों से इसका जेस्चर लेते हैं फेस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ तक इसकी बाजू आ गई, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ से नेक से ये चीज़ दिख रही है पीछे की तरफ जाती हुई, इसको कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक और ये वाला पॉइंट यहाँ तक। फिर उसके बाद ये जो हाफ मून टाइप कुछ बना हुआ है, इसने कुछ हटाया हुआ, जो ये बजा रहा है, मतलब उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो एलिमेंट जो भी है उसके ऊपर से ये बाजू जा रही है। ठीक है, कुछ फोल्ड है यहाँ पे, देखो अभी ये वाला पॉइंट इस तरफ है। आपकी लाइनें देखो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहा हूँ मैं। आप स्ट्रेट लाइन में एक जेस्चर, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म ले सकते हैं पहले, ठीक है, जैसे हमने पहले स्केचिंग की थी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा शार्प लाइन लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइनें कर्व कैसे करती हैं उसकी आपने स्टडी करनी है, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो वैसी नहीं है जो हम लाइनें दे रहे हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट से लाइन में करेंगे तो वो एक स्केच हार्ड बनता है। ठीक है, इसको सॉफ्टनेस देने के लिए, स्केच को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, ये लाइनों में कर्व काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने एक जेस्चर ले लेना है। अभी मेरे पास जो स्केच है वो एक कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैनेज हो चुका है, चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी। अब मैं बड़े आराम से उसमें शेड कर सकता हूँ, ठीक है, उसको और ज़्यादा शार्प कर सकता हूँ, उसको और ज़्यादा निखार सकता हूँ, उसमें शेडिंग ऐड करके उसको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते खुलते हैं आपकी डिटेलिंग के, जब ये चीज़ आपके पास बन जाती है, जिसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। जो चीज़ें आपसे गलत होती हैं तो वो यही पॉइंट होता है जहाँ पे हमसे गलतियाँ होनी शुरू होती हैं। हम अगर एक चीज़ बनाते हैं उसके साथ बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा एंगल गलत हो जाता है, कहीं न कहीं
हमें शेडिंग करने में बिज़ी हो जाते हैं कि हम इसको शेडिंग भी करो, अच्छे से सुंदर बनाओ। तो सुंदर नहीं बनाना उसको, सही बनाना है, ठीक है? तो सही बनाने के ये तरीके हैं, कुछ जेस्चर जो होते हैं, जो आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स रेडी की हैं, उसके आधार पे बाकी की चीज़ें खूबसूरत बनती हैं, राइट? तो अभी जैसे ये फोल्ड है, तो मैं ज़्यादा उसमें शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक पॉइंट वहाँ पे जाके रुकता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये फोल्ड है। किसी भी कपड़े को सॉफ्ट तरीके से बनाने के लिए ये मिडल टोन ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आप डार्क लगाओ, उसमें हाईलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, कुछ फोल्ड इसमें भी है, तो इस तरीके से हल्का सा शेड करते हैं। अब आपको जो लाइनें हैं वो आपको गोलाई में दिखेंगी। यहाँ पे आपको जो पहले हम स्केचिंग करते हैं उससे थोड़ा सा लेवल अप लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से सीख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम उन लाइनों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, फ्री हैंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डार्क है, हल्का सा वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हल्का सा डार्क कर दिया मैंने। हालांकि काफ़ी डार्क आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्केच को स्केच की तरह देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। हम स्केच को अगर ड्राइंग की तरह देखेंगे तो ड्राइंग और स्केच में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे हमारी स्केचिंग में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो स्केचिंग के बाद हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम ड्राइंग बोलना स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग मतलब एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को बनाना है, जो उसमें शेडिंग या फिर किसी भी तरीके की ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी कहानी या किसी तरीके से हम उसको बनाते हैं। लेकिन ऐसे एक रफली चीज़ जो बनती है उसको हम स्केच बोल देते हैं, राइट? एक आइडियल चीज़ है वो एक स्केच होता है। हम जैसे इस चीज़ को ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, हम इसका स्केच कर रहे हैं, हम एक रफली आइडिया से काम कर रहे हैं, तो इसको हम स्केच बोलेंगे। तो स्केच में 2-3 चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है? जैसे ये एंगल है, अभी यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स जा रहे हैं, तो हमें फेस के अकॉर्डिंग देखना है, फेस से कितनी दूरी है। मैं हल्का सा दूर रख रहा हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो फेस। और इसको अभी देखो यहाँ पे फोल्ड्स वगैरह बन रहे हैं, जो बैक साइड ये चीज़ बनी हुई है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मैं लाइनों के अंदर कर रहा हूँ। लाइनें जो स्ट्रेट होती हैं, सीधी-सीधी लाइनें लगती हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी-सी हार्डनेस पैदा करती हैं, ठीक है? जैसे कपड़े हैं, तो कपड़ों के जो फोल्ड हैं वो बिल्कुल शार्प तो हो नहीं सकते, बिल्कुल सीधे-सीधे तो हो नहीं सकते। वहाँ पे कुछ कर्व होते हैं, नेचुरली जो चीज़ें बनती हैं। तो ये एक स्टडी है, किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी फिगरेटिव वर्क में या फिर किसी भी स्केच में हमें एक महसूस करना है कि कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है। तो कुछ इस तरीके से लाइनें जब लगेंगी तो आपका स्केच ऑब्वियसली वो सॉफ्ट बनेगा, ठीक है? तो ये एक स्टडी है। आपकी लाइनें जो हैं, कर्व वाली लाइन्स, जो ऐसे हम सर्कल लेते हैं, हाफ सर्कल लेते हैं, ज़िगज़ैग करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है? तो जैसे आप ग्रिड मेकिंग करते हैं, तो ग्रिड मेकिंग में भी आप स्केल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइनें, अगर मैं स्केल पकड़ लूँ, बिना स्केल से आपको बोलूँ कि ग्रिड लगाओ, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो इतना ही कंट्रोल आपको चाहिए लाइन लगाने में, ठीक है? लाइन खींचने में, शेडिंग करने में, आप कहाँ पे कितना डार्क कर रहे हैं, कहाँ पे कितनी लाइट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी स्टडी है। हम 10-12 स्केचेस करके ये नहीं बोल सकते कि हमें स्केचिंग आने लगी है। मैंने पता नहीं कितने सारे स्केचेस किए होंगे, फिर भी इनकम्प्लीट लगती है स्टडी, फिर भी आगे रास्ते जो खुलते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अभी और सीखनी है। तो इसका कोई लेवल नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है, मुझे लगता है। तो बेसिक अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। मैं एडवांस की चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद कहीं न कहीं टॉपिक जो बेस वाला होता है वो शेप होता है, हल्की सी शेडिंग को समझना होता है, हल्की सी ड्राइंग को सेट करना होता है, किसी स्केच को अच्छे से निभाना, उसको बनाना होता है। तो अभी इस चीज़ को देखो आप, जो अब देख रहे हैं, इसने जो पकड़ा हुआ है, जो बजाने वाला कोई भी एक एलिमेंट है, तो उसको इस तरीके से बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसमें शेडिंग भी करनी है, तो हल्का सा इफेक्ट दे रहा हूँ मैं, उसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि कहाँ पे कौन सा कर्व आ रहा है, कौन सी हाईलाइट बन रही है, मिडिल टोन कहाँ पे आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन स्केच में देखो, अभी हम रफली उसको रख रहे हैं। कहीं पे भी कोई ये छोटा सा डिज़ाइन लग रहा है तो इसको हम बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से शार्प लाइन लगा सकते हैं, ठीक है? कहीं पे भी कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, तो आपको देखने में एक इफ़ेक्ट लगे कि कोई चीज़ है, इसने जो रखी हुई है वो शार्प है, उस पे शाइन भी पड़ रही है,
ठीक है, ऐसा कुछ। और जो चीज़ें हमारे फाइनल टच में आती हैं, जैसे यहाँ पे कुछ डार्कनेस है, तो हल्के से फोल्ड है, मैं लाइनों के अंदर वो फोल्ड को तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और हल्का सा इसको क्लियर करते हैं। हालांकि उसका जो स्किन टेक्सचर है, स्किन कलर है, काफ़ी डार्क है, मैं यहाँ पे हल्का सा लाइट ही छोड़ा हुआ है ताकि थोड़ी विजिबिलिटी रहे, वर्क में थोड़ा वेरिएशन आनी चाहिए। तो अभी देखो ये जो स्केच बन रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रोक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में आप अच्छा सा स्केच बना सकते हैं। ये मैंने 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट में स्केच बनाया। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम लेके बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।